नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी आज है, जैसे कि जानते हैं। आज नया साल है। नए साल की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 2022 आपका एक नया दिन लेकर आए, यही हम शुभकामनाएं देते हैं। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। आज का जो टॉपिक है भारत की नदियाँ हैं। इसमें टोटल 120 प्रश्न हैं। देखिए, अगर आप लूसेंट पढ़े होंगे तो लूसेंट की में ही तरह है ना। आप इसमें लगाइएगा, कितना आप सही मार पाते हैं इसको आप देखिएगा। देखिए, कह रहा है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं, मतलब हिमालय के पार से कौन नदी निकलती। जैसे ये हिमालय है तो हिमालय की इस साइड से कौन नदी निकलती है। तो अगर आप पढ़े होंगे, देखिए, सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। इसमें आप क्या लगाते हैं बताइए, इसका आंसर सही है आप लोग। देखिए, इसमें तो गंगा नहीं होगा, कहे गंगा जो है से भारत से ही निकलता है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। करा है निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम में कौन है। आप इसका आंसर बताइए कि अवरोही क्रम में कौन है। तो मतलब सबसे पहले अवरोही क्रम का है तो सबसे पहले बड़ा आपको सजाना होगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। देखिए, इसमें पहले ही ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की लंबी नदी कौन है। भारत की लंबी नदी आपको बताना है कौन है, बताइए इसमें। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। इसका सही उत्तर जो होगा गोदावरी कभी नहीं होगा, आपका आंसर होगा गंगा। इसका सही आंसर है गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग किस नाम से जानते हैं। आप मन में इसका आंसर सोचिए, आप क्या बोलिएगा इसको, क्या है इसका आंसर। इसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा पद्मा, कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं। आप बताइए। अच्छा, 4 का पद्मा हो गया। 5 का आंसर बताइए आप लोग कि 5 का गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं। देखिए, संयुक्त धारा को हम लोग इसको मेघना बोलते हैं, यमुना बोलते हैं या सांगपो बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा मेघना। भारत की सबसे अधिक नौकागम 2 नदियां का नाम बताना है, जिसमें मतलब कि ऐसे बताना है जिसमें नौका ज़्यादा चलता है, नौ ज़्यादा चलता है। आप दिमाग लगाना होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। आप बताइए कावेरी, गोदावरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसका सही जो आंसर होगा आप क्या मारिएगा, ये बी होगा। इसका सही आंसर बी होगा, बी। नेक्स्ट, इसके बाद आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। जो बिहार के बच्चे होंगे उनको ये पता होगा कि किस नदी पर है। तो आप बताइए, ये पटना पड़ता है, गंगा नदी पर है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। देखिए, इसको ऑप्शन देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती। देखिए, आप बताइए इसका। 1 सेकेंड आपको टाइम मिलेगा सोचने के लिए। पढ़ते पढ़ते आपको मने मने सोच लेना है। तो इसका सही आंसर सी होगा, मिलाते जाइए आप। कह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देख रहे हैं, बार बार पढ़ने से अच्छा नहीं रहता है, टाइम एनर्जी पास होता है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए गंगा का तो देखिए इसका आंसर जो होगा से डी होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड और तिब्बत निम्नलिखित में से
कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं हुआ है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। आपको ये बताना है कि किस नदी का उद्गम नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर जो होगा, अब बताइए, सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए, ऐसे ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो बोलते हैं। तो सबसे पहले भारतीय किस स्टेट में प्रवेश करता है? तो आपका सही जो उत्तर होगा ये हो जाए आपको अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी की लंबाई उतना ही है जितने की ब्रह्मपुत्र की। तो ये बताना है कि लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई बताना है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट करा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप। देखिए, बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी से हुआ है? आपको ये बताना है, तो क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम ईवीआई है ये प्रश्न, इतना इम्पोर्टेंट है कि मत कहिए। अच्छा, अधिकतर लोग पढ़ा है पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के बारे में पढ़ा है, पूरब से पश्चिम, जैसे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला। लेकिन इसमें पूछा है कि जो नीचे से जाए ऊपर। देखिए, इसमें आपको दिमाग लगाना है, गोदावरी, कावेरी, कृष्ण, बेतवा। तो इसका सही आंसर होगा बेतवा। आप जानते हैं केन और बेतवा नदी पर लिंक परियोजना चल रहा है, मतलब नदी जोड़ो परियोजना। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आप इसका आंसर बताइए, ये तो सबसे आसान है, तो बी हो जाएगा। कौन सी नदी हिमालय पार की नदी है, मतलब हिमालय से बाहर से निकलती है? आप इसका आंसर बताइए आप, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। निम्नलिखित में कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है, एकदम तबाह कर देता है बिहार वाले को? तब बताइए, जैसा ही बिहार बोल दें तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? जैसे बिहार का शोक होता है कोसी, तो बंगाल का शोक किसको बोलिएगा? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। अब इसको आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर जो होगा डी हो जाएगा दामोदर को। फिर नेक्स्ट है कि वे दो नदियां जो अमरकंटक से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशा में बहती है। कौन दो नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और अलग अलग पठार बहती है? आपको बताना है चंबल, बेतवा, नर्मदा, सोन। देखिए, इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। थोड़ा समझ लीजिए, ये कैसे है। ये है अमरकंटक की पहाड़ी, तो इधर से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, और इधर बहती है एक सोन नदी निकलती है, ये जाके पटना मिल जाती है दानापुर में। मतलब गंगा भी बस, जैसे आप सुने होंगे कि जो पटना बसा हुआ है गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। तो ये तो सोन नदी है, ये वाला ये है सोन, और आपका ये वाला जो हो जाएगा से नर्मदा हो जाएगा। देखिए, तावा किसकी सहायक नदी है? अब ये आपको बताना है। तावा वो खाए वाला तावा, बनाए वाला नहीं। तो केकर नदी है वह बतावा सहायक? तो एक सही आंसर हो तो सॉरी नर्मदा का। इसका सही आंसर होगा नर्मदा। तावा जो है से नर्मदा का है। 11, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी?
ये कौन सी नदी है जो परम में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोग सब गलत मार दिए होंगे, तो बी होगा। निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा से ए हो जाएगा। इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? अगर आप लुसेंट पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। माही, तापी, महानदा या चंबल। तो इसका सही आंसर होगा डी, कभी नहीं होगा, गलत गलत। इसका सही आंसर बी होगा। भारत की लवन नदी के नाम से कौन जानी जाती है? देखिए लवन नदी से पूछ रहा है। माही की लुनी, बनास की साबरमती। अब इसमें से आंसर छाटिए क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा सिलुन्नी होगा। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करवाती है? देखिए कौन सी ऐसी नदी है जो भेड़ाघाट, देखिए बड़ी फेमस है जी, नर्मदा। कौन सी नदी ज्वार मुख का निर्माण करती है? देखिए एक डेल्टा होता है, एक ज्वार मुख होता है, समझ जाइए। जैसे देखिए नदी है ना, और ये नदी अपना कूड़ा करके जो भी मलबा उलवा है, अगर ये किनारे पर ऐसे जमा करके उठा देती है ऐसे, तो ये हो गया डेल्टा। तो जितना बंगाल की खाड़ी में जो भी नदी गिरती है अधिकतर, तब 99% का 100% कहिए, सब डेल्टा बनाती है। कि एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सब डेल्टा बनाती है, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, तीस्ता हो, दामोदर हो, गोदावरी हो, कोई भी नदी हो, सब डेल्टा बनाती है। अब एस्चुअरी क्या होता है? जैसे देखिए ये नदी है, देखिए नदी है। अब देखिए मान लीजिए कि ये नदी ऐसे है, अपनी मलबा को लेके आ रही है, तो इसी वाला गड्ढा वाला भाग है तो गड्ढा वाला में ही छोड़ देगी ये, फिर यहाँ से नदी प्रवाहित होते अपनी मलबा को फिर गड्ढा वाला में छोड़ देगी, है ना, ये गड्ढा वाला में छोड़ देगी। तो इसी को सब एस्चुअरी बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे जो क्या बोलते हैं, दूसरा शब्द में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मलबा त्याग नहीं करती है ये। तो आपको उत्तर बताना है कि कौन नदी है। तो देखिए जो अरब सागर में गिरेगी वही बनावेगी, तो राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए नर्मदा कहे, ताप्ती कहे, माही कहे, मांडवी कहे, ये सब एस्चुअरी बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट या भिन्न है? आपको देखिए ये सब प्रायद्वीपीय नदी है, लेकिन इसमें भिन्न कौन है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? बताइए आप। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक है? देखिए क्षिप्रा बोल रहा है ना, गोदावरी का, चंबल का, महानदी का, नर्मदा का। इसका सही आंसर आप क्या लगाते हैं? क्षिप्रा। तो इसका सही जो आंसर होगा, ये सही आंसर इसका क्षिप्रा जो होगा चंबल का है, ठीक है ना। आगे चलिए। अभी है टाइम बहुत, आगे चलिए। करें निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तावा, सोन। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? अब आपको ये आंसर बताना है कि महानदी, गोदावरी और महानदी, नर्मदा और सोन
पंचमठ की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, ग्वाल की पहाड़ी से, रामगढ़ की पहाड़ी से। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा से डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ज्वारमुख का निर्माण करती है, इसका आप आंसर बताइए। आप हम लास्ट में बता देंगे, फिर सोच लीजिए। इसका सही आंसर जो होगा से ए होगा। कौन भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये अधिकतर लोग बच्चा लोग बोल देगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कावेरी, महानदी, गोदावरी। सही आंसर बताइए। सही आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, अब बताइए। तापी है, माही है, साबरमती है, नर्मदा है। ऐसा नहीं कि लास्ट में पढ़ें तो वही आंसर होगा, ये आंसर इसका बी हो जाएगा। कह रहा दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी जो है ऐसे गोदावरी है। देखिए वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, बुढ़ी गंगा बोलते हैं, वृद्ध गंगा बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गोदावरी को। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, देखिए जानापाव पहाड़ी से चंबल का था, ब्रह्मगिरी से कावेरी का है, मुल्ताई से तापी का है, तापी नदी है एक, ताप्ती ऐसे ही करके। तो इसका हो जाएगा त्रयंबकेश्वर, एक गांव है उसी से निकलता है। पैन गंगा किसकी सहायक नदी है, देखिए अगर आप डिटेल में पढ़े हुए तो समझ में आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा से बी हो जाएगा, कृष्णा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय, हाँ भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में है। देखिए गंगा का तो उद्गम स्थान है भारत में, लेकिन इसका मुहाना जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेश में है। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र का भी वही हाल है, नर्मदा का भी वही हाल है। तो इसका आंसर जो होगा से बी हो जाएगा, गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, देखिए तुरंत बताएं कि कावेरी का जो उद्गम स्थल है जब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, आप बताइए। अरब सागर, खंपात खाड़ी, पागजल, डबरूमाल, बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। 44 का आंसर क्या होगा, तो सही आंसर जो होगा से ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आपको ये उत्तर बताना है, तो इसका सही आंसर जो होगा कर्नाटक और तमिलनाडु है। ऐसा इसलिए है कि ये आपका कर्नाटक है, ये वाला, ये कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी से, ये आपको तमिलनाडु से होते हुए आती है। तो लोग टेम इधर बना लेता है कर्नाटक वाला क्षेत्र में, तो पनिया कम जाता है इसलिए लोग लड़ते हैं। ऐसे केरल भी लड़ता है इसके लिए लेकर, अगर तीनों ऑप्शन में रहता ना तो उसको ही मार सकता। अगर मान लीजिए सपोज डेट ये ऑप्शन में ना दिल रहता तो आप इसको मार सकते थे, केरल और तमिलनाडु, है ना। मान लीजिए भी ना दिल रहता तो ये केरल और कर्नाटक भी हो सकता था, कहीं भी विवाद है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य की और किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बेबी। इसका गोदावरी हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, अब देखा गंगा नदी के उद्गम स्थल केकर समीप है बतावा, सॉरी गंगा ने कृष्णा है जी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल केकर समीप है, महाबलेश्वर, उद्गम मंडलम, खंडाला, पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी का। कैसे याद रखिएगा, कहेगी
कृष्ण भगवान हमेशा गंगा में सोए रहते हैं, दूध के गंगा में रहते हैं, पंचगंगा। निम्नलिखित में से दो नदियां अमरकंटक से निकलती है। तो दो नदियां कौन है भाई? ये हो गया नर्मदा और सोन। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बता भाई? दामोदर के दामाद भाई छोटा नागपुर से निकलती है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? मतलब भूमि के अंदर अंदर गुजरा हवा। अब बताओ एक कौन है भैया? तो इसका सही आंसर जो होगा सी हो जतो। भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन हवा? माना बड़ी नदी कौन हवा? ऐसा ही डायरेक्ट आंसर कौन हो जतो? सी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, वही मतलब बड़ा वो ढेला कौन नदी बना हुआ है? तो अब बताइए, मानचुली द्वीप जो बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ए हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सोन। मानस किस नदी की उपनदी है? कोई बता सकते हैं इसको? कोई हैं जो पढ़े हैं? तो क्या ये होगा? नो बेबी। क्या ये होगा? ना, ये भी नहीं होगा। अरे रे रे रे, ना ना बोल रहे हैं, यही आंसर हो जाएगा ना, मानस। ये डी हो जाएगा आंसर। सॉरी 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 सॉरी, आई कन्फ्यूज। ये डी हो जाएगा। कौन सी नदी वरंस द्रोणी से होकर बहती है? वही दो पहाड़िया के बीच में। देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा डिटेल हम बता दे रहे हैं इसे। इसे हम किसी को बताते नहीं हैं, आप लोग अपने हैं। देखिए, ये है 3 ऐसे पहाड़ी हैं, मध्य प्रदेश में सब फैलल है। ऊपरे है विंध्याचल, विंध्याचल, और नीचे है सतपुड़ा। दूसरा रिंग प्रयोग कर लेते हैं जरा। ये है सतपुड़ा और नीचे है अजंता। ये ऐसा पहाड़ी है जो केवल और केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। ये भी प्रश्न दिया है। देखिए, तो इसके बीच में गोदावरी बहती है, सॉरी नर्मदा बहती है, और इसके बीच में बहती है ताप्ती। तो कई बार ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि नर्मदा किन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? तो विंध्याचल और हो गया क्या, सतपुड़ा, है ना। खत्म। देखिए, अमरकंटक, हम लोग 57 चलेंगे। अमरकंटक निम्नलिखित में किस दो नदियों का स्रोत है? तो हम लोग देखिए, नर्मदा है और सोन है। तो 1-4, 1-4, देखिए 1-4 और 3, 1-4 और 3। अगर देखिए मान लीजिए ताप्ती भी ऐसा मुल्ताई से निकलती है, तो उसी के आसपास में है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। कहे कि 1-4 मिल नहीं रहा है ना। तो अब दिमाग से चलिए, तो ये हो जाएगा सी। किन निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? मतलब पथ से विचलित कौन हो गया है? ऐसे मान लीजिए ऐसे आती थी, लेकिन यही नदी ऐसे हो गई है, तो सबसे ज़्यादा कौन विचलित हुई है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। हिमालय काटकर बहने वाली नदियाँ कौन हैं? ये तो हम ना बता पाएंगे, आप बताइए खुद। सतलज, सिंधु, गंगा। देखिए, गंगा तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो बीभ्रंश घाटी से होकर बहती है? इधर बतावा जी। फिर वही प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाए तो बी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये तो जान छोड़वे न कर दो, एकदम काजल है। बी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य में नहीं है? मतलब जो भारत में उद्गम नहीं हुआ है,
गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। गोदावरी, अच्छा, झेलम, रावी, घाघरा, तो ये नहीं हुआ, ये घाघरा चोलना हुआ ये सब, काहे कि रावी को तो पढ़े होंगे, हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? अब बता भाई, इकर बताब आंसर। महानदी, क्या ब्रह्मपुत्र होगा, क्या रावी होगा, क्या चेनाब होगा? तो इसका सही आंसर वह हो जाता बी, बबुआ। अब नीचे देखा, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में ना हवा? भारत में कौन ना है बतावा? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो इकर सही आंसर हो जातो सतलज, इकर में ना है जी। निम्नलिखित नर्मदा नदी के बारे में सही बतावेला हुआ, यह हमार कंटक से निकाला है, एकदम सही बात है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कारण निम्नलिखित नदियों में नर्मदा नदी के में सही है, सिवाय मतलब कुछ तथ्य सही है और कुछ गलत है, तो जो गलत है उसी को छांटना है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। अच्छा, इसके पर तो सरदार सरोवर झील बना हुआ है। यह मार्मल रॉक्स के समूह के बीच बहती, ई सही है। तो ई अगर तीन गो सही हो गलो तो ये तो बी ऐसा ही गलत हो जातो जी, इसका आंसर बी हो जातो। निम्नलिखित में कृष्ण नदी की सहायक नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो इसका सही आंसर हो जातो डी, थोड़ा सा बचे था वह। निम्नलिखित में किस नदी कच्छ के रण में समाहित हो जावा? कौन कच्छ के रण में समाहित हो जाए जी? साबरमती, केनमा, इनमें से कोई ना बताओ, बीपीएससी में पूछ ले, ये लेकिन छोड़ता थी ना ग्रुप डी वाला। गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे प्रवाहित होती है, आप इसको बतावा। इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। थोड़ा समझ लीजिए इसको, थोड़ा डायग्राम से। ये गंगा नदी ऐसे है ना, तो ऊपर से तो कोसी, गंडक ये सब मिला है, घाघरा, दामोदर, लेकिन नीचे से मिलता है ये सब, सोन हो गया, यमुना हो गया, तो दक्षिण उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है, नीचे से ऐसे जा रहा है, तो इधर उत्तर है ना। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर गंगा बनावा थी? इसको बतावेला हवा, कहाँ पर गंगा बनाती है? 70 लाइक 69 छोड़ दिया। अच्छा, उसको तो बना ही लगा, भारत में डेल्टा में है नदी, नर्मदा ताप्ती को छोड़ के सब तो बनेगा कर तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। कई गो क्वेश्चन है जी, बस लास्ट हवा। कह रहे थे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस नदी से हुआ है बतावा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा झेलम, सिंधु झेलम। देखो ये सब तो होबे ना कर, तो इसका आंसर कौन हो जाता? ये हो जाता सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है बतावा जरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाता गंगा नदी, सॉरी गोदावरी नदी कहाँ से बहा हुआ? अरे वाह, ये तो ये अरबी देखा 3 में पूछ ले, लेकिन नाम निशा फाड़ दिया होगा। अब जिसका डायग्राम से पता रहते हुए ना, गोदावरी के निकला हुआ कर्नाटक के महाबलेश्वर से, तो इसका आंसर जो हो जाए तो आंसर सी होना चाहिए। अब क्या लगाते हैं? कर्नाटक नहीं है ना, महाराष्ट्र से अगर निकल रहा है तो महाराष्ट्र। अच्छा, इसका आंसर ये हो जाए तो जी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए। निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती? मतलब कौन नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से ना निकला हुआ? यमुना, गोदावरी, चंबल, सोन। ये हो गया यमुना। प्रायद्वीपीय पठार समझते ना हैं, ये भारत के ये वाला क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार बोला थी, नहीं वाला पूरा नीचे वाला मध्य प्रदेश तक ऐसे करा। इन
पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन पर्वत श्रेणियों के बीच बहता है? 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहता है। ये तो ऐसा ही आप मार दबा अभी पढ़ला ना, नर्मदा। भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन है? भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूजन करेगा। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन है? इसका सही आंसर क्या है आप बताइए। देखिए इसका सही आंसर सी होगा, हुगली। बेतवा नदी मिलती है गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में, सोन में। बताओ 77 के आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर बी होगा, यमुना में। लास्ट प्रश्न जो इसको बता देगा वो समझिए कि अच्छा है, पढ़ रहा है लड़का। निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? दम इतना मार्ग परिवर्तन किया है कि मर देते हम उत्तर बिहार वालन के तो हम दिमाग खराब कर दे है। तो सही आंसर दामोदर हो तो ना, सही आंसर भी है। ठीक है, कल हम लोग और इसमें बचा हुआ है 10-20 प्रश्न है, उसको कर लेंगे। और आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, आप यही सवाल यहीं से बन ही सकता है ना। और अब देखिए 2022 है, 21 में हम लोग के जॉब नहीं हुआ, तो 22 में आप टारगेट कीजिएगा आपका जॉब हो जाए। ऐसे मोदी जी तो खा ही रहे हैं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का जॉब 22 में ज़रूर हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।